नमस्कार। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है रंग बिरंगी संस्कृति, किले, रेगिस्तान ये सब दिमाग में आता है। पर क्या कभी सोचा है कि वहाँ की भाषा भी उतनी ही विविध और गहरी हो सकती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। राजस्थानी भाषा की प्राचीन जड़ों से लेकर उसकी अनगिनत बोलियों तक का एक बड़ा ही दिलचस्प सफर। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या राजस्थानी सिर्फ एक भाषा है या फिर 73 अलग-अलग बोलियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता? सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो भई किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना पड़ता है। राजस्थानी की कहानी भी कोई अलग नहीं है। ये बहुत बहुत पुरानी है। तो चलिए इसे समझने के लिए समय में सदियों पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ। राजस्थानी भाषा की जड़ें मिलती हैं एक बहुत पुरानी भाषा में जिसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश। अब ये थोड़ा मुश्किल नाम लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये राजस्थानी की परदादी है। जी हाँ, ये 1000 साल से भी पहले पूरे उत्तरी भारत में बोली जाती थी। सोचिए, संस्कृत से निकली एक आम बोलचाल की भाषा। तो हमारी कहानी का जो पहला सिरा है वो यहीं से जुड़ता है। तो ये विकास हुआ कैसे? इसे ना एक फैमिली ट्री की तरह समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे ऊपर है शौरसेनी अपभ्रंश, मतलब परदादा परदादी। उनसे जन्म हुआ गुर्जरी अपभ्रंश का, यानी दादा दादी। फिर उनसे विकसित हुई मारू गुराती, जो हो गए माता पिता। और फिर आखिरकार लगभग 13वीं सदी के आसपास जन्म हुआ पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का। और यही वो भाषा है जिसे हम आज की राजस्थानी का सीधा पूर्वज कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जड़ों को तो समझ गए हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सदियों का एक लंबा सफर करते हैं और देखते हैं कि ये भाषा वक्त के साथ कैसे बदली, कैसे और ज्यादा बड़ी और समृद्ध हुई। मोटे तौर पर राजस्थानी के इतिहास को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राचीन काल, लगभग 1200 से 1550 तक। ये वो दौर था जब भाषा, कह सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, अपनी पहचान बना रही थी। फिर आता है मध्यकाल, 1550 से 1950 तक। ये तो भाई सुनहरा दौर था, वीर गाथाओं का, शानवार साहित्य का। और आखिर में आधुनिक काल, यानी 1950 से लेके आज तक। ये वो दौर है जिसमें हम राजस्थानी को सिनेमा और आज के साहित्य में देखते और सुनते हैं। तो इतिहास के गलियों से निकलकर अब जरा राजस्थान के नक्शे पर नजर डालते हैं, क्योंकि राजस्थानी सिर्फ एक भाषा नहीं है। अरे, ये तो बोलियों का एक पूरा का पूरा संसार है, जो 4 अलग-अलग दिशाओं में 4 बड़े भौगोलिक हिस्सों में फैला हुआ है। ये देखिए, ये नक्शा हमें उन 4 भाषाई इलाकों की सैर कराता है। इसमें जो हर अलग रंग है ना, वो एक अलग बोली परिवार को दिखाता है। और हर परिवार की अपनी एक अलग मिठास है, अपनी एक अलग पहचान। पश्चिम के तपते रेगिस्तान से लेकर पूरब के हरे भरे मैदानों। चलिए, अब जरा और करीब से देखते हैं। पश्चिम में मारवाड़ी और मेवाड़ी का राज है, जो वहाँ के व्यापारिक समुदायों की जुबान रही है। उत्तर की तरफ जाएं तो मेवाती और अहीरवाटी की गूंज सुनाई देती है। पूरब में जहाँ जयपुर के शाही दरबार थे, वहाँ ढूंढाड़ी बोली जाती है और कोटा बूंदी में हाड़ौती। और दक्षिण में मालवी और निमाड़ी की अपनी ही अलग पहचान है। लेकिन रुकिए, ये तो बस कुछ बड़े बड़े नाम हैं। असली कहानी, असली विविधता तो इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो अब जब हमने इन मुख्य परिवारों से जान पहचान कर ली है, तो चलिए अब थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो भाषाई विविधता है, ये असल में कितनी कितनी बड़ी है। और ये देखिए, यही वो खजाना है जहां से हमने ये सारी जानकारी निकाली है। ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, जिनमें राजस्थानी बोलियों की पूरी लिस्ट है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे इस तरह के रॉ डेटा को एक साफ और दिलचस्प कहानी में बदला जाता है। हर एक बोली का नाम, उसका इलाका, सब कुछ यहीं से लिया गया है। तो चलिए उस लिस्ट को थोड़ा और आसान बनाते हैं। मारवाड़ की वीर भूमि यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, वहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। झीलों के खूबसूरत शहर उदयपुर के इलाके में मेवाड़ी की मिठास घुली है। गुलाबी शहर जयपुर और अजमेर में ढूंढारी सुनने को मिलती है। और हाड़ा राजपूतों का गढ़ कोटा बूंदी, वहाँ हाड़ौती की अपनी अलग ही शान है। सही मायने में हर बोली अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति की एक अनोखी कहानी कहती है।
तो इतिहास और भूगोल का ये लंबा सफर करने के बाद अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि आज की दुनिया में राजस्थानी भाषा कहाँ खड़ी है और इसने कौन-कौन से बड़े सांस्कृतिक मील के पत्थर हासिल किए हैं। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। साल था 1942 और फिल्म का नाम था नजराना। ये पहली फिल्म थी जो राजस्थानी भाषा में बनी। सोचिए, इसी फिल्म ने इस भाषा को पहली बार आधुनिक मीडिया और सिनेमा के बड़े पर्दे पर एक नई पहचान दिलाई। और ये सफर यहीं नहीं रुका। इसके कई सालों बाद 1973 में आई लाज रखो रानी सती, ये पहली रंगीन राजस्थानी फिल्म थी। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर तक का सफर। ये दिखाता है कि सिनेमा में इस भाषा का विकास लगातार होता रहा और इसकी मौजूदगी भी बढ़ती गई। तो अब घूम फिर कर वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। याद है राजस्थानी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो जवाब है 73। और हाँ, ये नंबर ऐसे ही हवा में नहीं है, ये एक आधिकारिक आंकड़ा है। साल 1961 में भारत का जो भाषाई सर्वेक्षण हुआ था, मतलब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक राजस्थानी भाषा परिवार में कुल 73, जी हाँ 73 अलग अलग बोलियां दर्ज की गई थीं। ये इस भाषा की अविश्वसनीय समृद्धि और गहराई का एक सरकारी सबूत है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जब एक भाषा की एक नहीं बल्कि 73 अलग अलग आवाजें हों तो उसका भविष्य कैसा होगा? क्या ये इतनी बड़ी विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर एक चुनौती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राजस्थानी भाषा की रूह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस दिलचस्प भाषाई सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।